गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम हंटर आयोग की शिक्षा से संबंधित जो सिफारिशें हैं उसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सिफारिशों का हमने अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है उच्च माध्यमिक स्तर की या उच्च स्तर की जो है हंटर आयोग की सिफारिश। उच्च स्तर पर जो है हंटर आयोग की जो सिफारिश है उसमें उन्होंने कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उच्च स्तर पर या कॉलेज स्तर पर जो विश्वविद्यालय या कॉलेजों की जो स्थापना की थी, तो हंटर आयोग ने इसमें जो बाहर के देशों में यूरोपीय देशों से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उच्च शिक्षा, उसमें जो शिक्षक नियुक्त किए थे उन शिक्षकों को उसमें प्राथमिकता दी। उनको जो है शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहले जो है प्रायोरिटी दी गई। क्यों दी गई? ताकि वो जो है जो इंग्लिश भाषा का वर्चस्व या वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसके अकॉर्डिंग यहाँ की शिक्षा पद्धति को स्थापित कर सके। इसलिए जो है कॉलेज स्तर पर उच्च आयुक्तालय की जो शिक्षाएं थी, जो कॉलेजेस थे, उसमें यूरोपीय देशों में जो शिक्षा प्राप्त भारतीय यूरोपीय देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी नियुक्ति करने पर जोर दिया। ठीक है, पहला है जो भारतीय यूरोपीय देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी गई कि पहले उनको वहां पे नौकरी के लिए अवसर दिया जाए। दूसरा है कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या व फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुदान दिया जाए। कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या व भौतिक संसाधनों के अनुसार अनुदान दिया गया। तीसरा है कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों के रुचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने के अवसर दिया गया। कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रुचि के अनुसार विस्तृत करके
करके उन्हें चयन करने का अवसर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है महत्व उच्च स्तर पर है। अब है उस समय की जो सहायता अनुदान का जो प्रारूप था, उच्च शिक्षा में अनुदान के आधार पर या सरकार के द्वारा उनको वित्त का जो सहायता दी जाती थी शैक्षणिक संस्थाओं को, वो प्रावधान कैसा था? प्राथमिक स्कूलों के लिए जो क्या था कि प्राथमिक स्कूलों के लिए अधिक परीक्षा फल के अनुसार वेतन दिया जाता था। मतलब जिस स्टैंडर्ड के टीचर होते थे उस स्टैंडर्ड, आज भी वही पद्धति है, जो स्टैंडर्ड का अध्यापक है उस स्टैंडर्ड के अनुसार उसका वेतन मान होता है। दूसरा है सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के, विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुदान दिया जाता है। और नेक्स्ट है विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है कि भौतिक संसाधनों के लिए जो है अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार से जो है हंटर आयोग के काल में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से थी। लिखो हंटर आयोग की उच्च शिक्षा से संबंधित सिफारिशें बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर